दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सिर्फ पेशेंट को नहीं, उनके परिवार को भी इमोशनल और फाइनेंशियल जंग में धकेल देती है। कैंसर। ये बीमारी कितनी गंभीर है और इसके ट्रीटमेंट कितने तकलीफदेह और महंगे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंडिया में हर साल लाखों लोग कैंसर का शिकार होते हैं। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक स्लो पॉइजन की तरह है जो इंसान के शरीर और उसके मन को तोड़ कर रख देता है। कैंसर मल्टीपल टाइप्स का होता है, जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, और हर टाइप अलग अलग ट्रीटमेंट डिमांड करता है। और कई बार इनिशियल सिम्टम्स को हम इग्नोर कर देते हैं जो आगे चलकर कैंसर के स्टेज को और भी एडवांस बना देते हैं। कैंसर अर्ली डिटेक्शन के बिना बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है और कई लोगों को स्टेज 1 में ये डायग्नोस नहीं हो पाता। पुअर लाइफस्टाइल, पोल्यूशन और खराब खाने का असर भी कैंसर केसेस को इंक्रीज कर रहा है और इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अभी भी उतना फोकस नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट आसान नहीं है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये सब बहुत तकलीफ देते हैं। एक सेशन में ही पेशेंट का शरीर टूट जाता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट जैसे वॉमिटिंग, हेयर लॉस और फैटिग से पेशेंट और भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसके साथ ये ट्रीटमेंट बड़ा महंगा भी है, खासकर कीमोथेरेपी और इम्पोर्टेड मेडिसिन्स जो लाखों रुपए तक पड़ सकती है। और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी लंबा है, एक साल तक चलता है। एक कॉमन आदमी के लिए अपनी सेविंग्स कैंसर ट्रीटमेंट में खर्च करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। बहुत सी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट इम्पोर्टेड होते हैं जो इस ट्रीटमेंट को और भी एक्सपेंसिव बना देते हैं। कैंसर के इस सफ़र में गरीबों के लिए काफ़ी चुनौतियां आती हैं। गरीब लोगों के लिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो उन्हें उजाड़ कर रख देती है। टाटा मेमोरियल जैसे बड़े हॉस्पिटल जहां कैंसर का सस्ता ट्रीटमेंट मिलता है, वहां भी उनका टाइम पर इलाज नहीं हो पाता। कीमोथेरेपी तक के लिए महीनों का इंतज़ार होता है। जब तक उनका नंबर आता है, कैंसर पहले से दूसरे और तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका होता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि कैंसर की पहचान और इनिशियल इलाज फ्री फैसिलिटीज़ के थ्रू हो सकता है। गांव के इलाकों में अवेयरनेस और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी नहीं होती और ट्रीटमेंट के पैसे के लिए वो अपनी ज़मीन और घर तक बेच देते हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यहाँ की संस्था काफ़ी लोगों को सस्ता इलाज देने की कोशिश करता है, पर यहाँ इतनी भीड़ और कम सुविधाएं हैं कि हर किसी को सही वक्त पर ट्रीटमेंट देना मुश्किल हो जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स और स्टाफ्स पूरी कोशिश करते हैं, पर डिमांड और रिसोर्सेस में फ़र्क होने की वजह से कई बार लोगों को बेमाना इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ डेली हज़ारों पेशेंट आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और बेड्स की कमी की वजह से टाइमली ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कई बार हॉस्पिटल कुछ पेशेंट्स को रिजेक्ट भी कर देते हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ्स को हर पेशेंट के साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत और भी सीरियस हो जाती है। जब किसी गरीब के घर में कोई कैंसर का पेशेंट होता है तो वो सिर्फ एक बीमारी नहीं होती, वो परिवार के लिए एक फाइनेंशियल और इमोशनल बोझ बन जाता है। जैसे जैसे पेशेंट की हालत बिगड़ती जाती है, वैसे वैसे उनके परिवार की उम्मीदें भी टूटने लगती है। ट्रीटमेंट के लिए पैसे जोड़ने में लोग अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता और बहुत से केसेस में बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कई परिवार अपने बच्चों का एजुकेशन और बेसिक ज़रूरतों को भी ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ पेशेंट का इलाज हो सके इसलिए। इमोशनल ट्रॉमा की वजह से फैमिली का स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाना भी कॉमन है, जो उनकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। हर कोई कैंसर से जीत नहीं पाता और कई लोगों की मौत से पहले उनके जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। ये मौत सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं, उसके परिवार के लिए एक दर्दनाक दास्तान होती है जो कभी खत्म नहीं होती। परिवार में ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सबको इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली ट्रॉमेटाइज कर देती है। हर परिवार के पास एक असफल कहानी होती है
जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। परिवार में बहुत लोग गिल्ट फील करते हैं, सोचते हैं कि अगर टाइम पर पैसे होते तो शायद पेशेंट का इलाज हो जाता। कई बार पेशेंट की मौत उनके परिवार को अकेला और परेशान छोड़ देती है और उसके बाद उनका रिकवरी प्रोसेस बहुत पेनफुल हो जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में साल 2022 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग टोटल कैंसर पेशेंट्स 53.5 मिलियन लोग 5 साल तक डायग्नोसिस के बाद कैंसर के साथ जी रहे हैं, जिसमें नए केसेस 19.97 मिलियन हैं, यानी करीब 2 करोड़ केसेस, जिसमें मेजर कैंसर टाइप्स और उसकी काउंटिंग देखी जाए तो सबसे ज्यादा लंग कैंसर के पेशेंट हैं, जिनकी संख्या 2.48 मिलियन है, ब्रेस्ट कैंसर 2.3 मिलियन, कोलोरेक्टल कैंसर 1.9 मिलियन और इनमें मरने वालों की संख्या 9.7 मिलियन है। फिलहाल इंडिया में 2024 एस्टिमेट्स करीब 29.8 मिलियन लोग कैंसर के अलग अलग स्टेजेस के साथ जी रहे हैं। हर साल 1.39 मिलियन नए केसेस होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में सबसे ज्यादा है और ओरल कैंसर मर्दों में सबसे ज्यादा है। सर्विकल, लंग और स्टमक कैंसर भी कॉमन है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कैंसर से किसी अपने को खोने का दर्द समझते हैं। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक भयानक जंग है जो हर एक परिवार को हमेशा के लिए बदल देती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कैंसर जैसी बीमारी के ट्रीटमेंट और उसके रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना हम सब का फर्ज है। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए अफोर्डेबल और टाइम बाउंड इलाज होना चाहिए। शायद मेरी ये आवाज़ किसी तक पहुंच जाए और ये सिस्टम में कुछ बदलाव लाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट हॉरिज़ॉन को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।